बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 के हवाले से। जी, साल 2024 अब जाने वाला है, लेकिन इसके जाने से हमें कुछ उम्मीदें ज़रूर नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 कैसा रहने वाला है, क्या ये अच्छा होगा या मिला जुला होगा या कोई बुरा भी हो सकता है। ये कोई वैसे गैब का इल्म तो नहीं है, सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि इम्कानात, साइंस बेस। जैसे हम बारिश के आने के हवाले से वेदर ऐप पे सर्च कर लेते हैं ना, इसी तरह अच्छे बुरे वक्त के भी सिर्फ एहतियात करने में क्या हर्ज है। तो 2024 सैटर्न का साल माना जाता था, कर्मों का साल, यानी कि जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। अभी नवंबर और दिसंबर चूँकि बाकी है, तो ये 2 महीने अभी सैटर्न बहुत कुछ दिखाएगा भी, जिसमें अभी बहुत से काम होने भी हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं 2025 का साल, आखिर ये प्लैनेट में किसका साल होगा। तो जी, 2025 2 + 2 + 5 होगा 9, यानी कि मार्स का साल, मरीख का साल। अब 2025 में मार्स से रिलेटेड चीज़ें खूब ग्रोथ करेंगी, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी, 2025 मार्स का साल है, तो इस साल में जनरली क्या चीज़ें तरक्की करेंगी और क्या चीज़ें बढ़ेंगी, किन चीज़ों से एहतियात करने हैं। वैसे तो एक अच्छी पूरी एनुअल प्रेडिक्शन तो आएगी ही आएगी, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा सब बुरूज वालों को भी डिस्कस करते हैं, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सोने के रेट बढ़ेंगे या प्रॉपर्टी के रेट कैसे जाएंगे। तो जी, जैसा कि मार्स जो है वो प्रॉपर्टी को भी शो करता है, तो इस साल 2025 में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये वक्त जो कि अभी बाकी है नवंबर और दिसंबर 2024 के, जिसमें प्रॉपर्टी के रेट गिरे हुए हैं, अब आप इसको उठा लें। ये वक्त बहुत आइडियल है, इस टाइम पर आप ख़रीदें। नेक्स्ट ईयर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, गोल्ड के रेट, सोने के रेट बढ़ जाएंगे, पेट्रोल का रेट इंक्रीज़ होगा। व्हीकल्स, आपके पास कोई भी व्हीकल्स है या आप व्हीकल्स ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये 2 महीने आपके पास हैं। पहले से ही ये वीडियो इसलिए बना दी है ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा अलर्ट हो जाएं, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं। और इसके अलावा आप देखेंगे शेयर मार्केट से भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट इंक्रीज़ होगी। ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को इस वक्त प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 में प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाएंगे और ज़्यादातर आप देखेंगे मार्च के बाद से ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा मार्स आप जानते हैं खून, ब्लड को शो करता है, खूनरेज़ी, लड़ाई झगड़े, जंगें, वॉर, एक्शन का फौरी रिएक्शन, हादसात, लोगों के जज्बात बहुत उभरेंगे, 2-2 मिनट में लड़ाई, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो हर बंदे के पैदाइशी जायचे से एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि मार्स उनको फ़ायदा देगा या नुकसान। फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं 12 बुरूज पर के जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्स उनकी ज़िंदगी में ये इस साल में क्या कुछ चेंज लेकर आएगा। खैर, बहुत लंबी डिस्कशन होगी मार्स के हवाले से, 2025 के हवाले से वीडियो करते हैं प्रॉपर्ली आगाज़ के 12 बुरूज पर, इसके क्या असरात होंगे। उससे पहले चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। एरीज, बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। तो ये साल 2025 का आपका साल, आपका चूँकि रूलिंग लॉर्ड ही मार्स बज़ाते खुद है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये साल सुख सुकून वाला साल होगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा ये साल। रुके हुए काम चल पड़ेंगे, अगर आप बिज़नेस प्लान कर रहे थे तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा या एडवेंचर कर पाएंगे आप लोग अपनी ज़िंदगी में। जॉब में मार्च के बाद प्रमोशन होगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के हवाले से। तो इस साल में चूँकि मार्स का ताल्लुक ब्लड से है,
तो ब्लड इश्यूज हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट वाले खूब एहतियात करें, कोशिश करें इस साल में एक्टिव रहें, जिम ज्वाइन करें या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें ताकि हेल्थ इशू ज़रा कम से कम रहें। इसके साथ साथ जो लोग लेज़ी रहेंगे, ये साल उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये साल मेहनत करवाएगा, ये साल उन लोगों को बहुत पसंद करेगा जो एक्टिव रहते हैं। इस साल में आप चाहें तो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो ये मार्स आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इस साल आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी एरीज। सिर्फ हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, अपनी ईगो को दरमियान में नहीं आने देना, वरना आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और सामने वाले की ज़रूर सुननी है, अपनी नहीं सुनानी, दूसरों को भी मौका देना है ताकि वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकें और आपके रिलेशन बच सकें। अब बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर वालों के लिए। ये साल आपके लिए बहुत लकी रहेगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ निकल कर आपके पास आएंगी। आपका 2025 बहुत फैंटास्टिक ईयर रहने वाला है। इस साल पिछले साल के काम हल हो सकेंगे, जो कमियां रह गई थी, जो होल्स रह गए थे, वो अब पूर हो जाएंगे। बहुत से बे औलाद जोड़े औलाद की खुशखबरी सुन पाएंगे और ज़्यादातर टॉरस अफराद के बॉयज़ यानी कि लड़कों की पैदाइश ज़्यादा होगी। वैसे पैदाइशी जायचा आपका जो बर्थ चार्ट है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन इस साल की कुछ एनर्जी मार्स से रिलेटेड है, तो बॉयज़ को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट कर रही है। अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है कि 2025 में आपके घर किस जेंडर की खुशखबरी आई है। हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, टॉरस तो बेहतरी नज़र आ रही है, पहले से बेहतर रहेंगे, बीमारियां ख़त्म होंगी, पुरानी बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंस है वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ग्रोथ होगी, सफ़र के मौके मिल रहे हैं। सफ़र शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कामयाब रहें तो अपनी वालदा की दुआएं ज़रूर लीजिएगा, इससे कामयाबियां दोगुना ज़्यादा मिलेंगी। जेमिनाई बुर्ज जोज़ा, अब बात करते हैं जेमिनाइज आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो जी हाँ, आपके लिए ये साल बहुत स्ट्रगल करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा। हो सकता है आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम हो गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट होते होते वो डिलेज में जा सकते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो आपने भी अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। आज अच्छा आया है तो बुरा वक्त भी आएगा, एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता। तो आपकी ज़िंदगी में भी 2025 में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, स्ट्रगल में रहेंगे। थोड़ा आपको अपनी ज़बान पर भी, ज़रा अपने लहजे पर भी कंट्रोल करना होगा। कोशिश करें अच्छा बोलें, क्योंकि बाद में पछतावा जो होगा वो अलहदा सी बात है। पहले ही आप कंट्रोल कर लें तो बेहतर होगा। हेल्थ में आपके अप्स एंड डाउन रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि ये मार्स ब्लड का है ईयर है, तो ब्लड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबको हो सकती हैं। आपने अपने गुस्से, जज्बात पर काबू रखना है। फाइनेंशियली अखराजात ज़्यादा, आमदन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। कोशिश करें सेविंग्स आपने अभी से स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर अभी बाकी है। इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि आगे ही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपके काफ़ी ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं 2025 में। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसरियन के लिए साल काफ़ी इमोशनल रहने वाला है। वैसे तो ये आपका अपना इमोशनल ही रहते हैं आप लोग, ज़्यादातर जज्बातियत से भरपूर होगा ये साल। वैसे भी आपका जो अपना जो लॉर्ड रूलिंग लॉर्ड है मून, वो जज्बात से भरा होता है, लेकिन ये साल को ज़्यादा इमोशनल कर देगा। इस साल मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होगी, सुस्ती को छोड़ना होगा। जैसे कि पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इस साल जो लोग मेहनत करते हैं वो ही कामयाब होंगे। जो लोग सुस्त रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, वो इस साल नहीं चलेंगे। क्योंकि एक्टिव रहें तो आप सरवाइव कर पाएंगे। आगे बढ़ने का साल होगा। इस साल आपको अपने कामों में जिद्दत लानी होगी, नयापन लाना होगा, नए पैटर्न पे काम करना होगा,
पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। लाइफ में होने वाले चेंजेस को कबूल नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपको इस साल अपने कामों का दायरा कार बढ़ाना होगा, तो चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त हो जाएंगी। रिश्तों में भी ख़ास तौर पर अपने स्पाउस के साथ आपको बना कर रखनी होगी। आपने अपनी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लगी रहेगी। अलबत्ता जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए शादी के हवाले से अच्छा टाइम है, बातचीत आगे बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। चूँकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो इस साल आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। लियो बुर्ज असद, लियो ये साल बहुत अच्छा यानी कि बेस्ट ईयर होने वाला है आप लोगों के लिए। लियो वैसे ही लकी ज़ोडिएक में इनका शुमार होता है। ये लोग जानते हैं कि अपना काम कैसे निकलवाना है, तो इस साल आपको बहुत खुशखबरियाँ मिलने जा रही हैं। ससुराल वालों से फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। प्रॉपर्टी की डीलिंग जो है बड़ी बेस्ट रहने वाली है। अलबत्ता लियो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इस साल प्रॉब्लम रहेगा, उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होगा। कोशिश करें अपना फोकस पढ़ाई पर रखें। ये साल मेहनत करने वालों का है, जितना फोकस देंगे उतना कामयाबियां समेटेंगे। ओवरऑल ये साल आपके लिए बाकी हवालों से बहुत लकी रहने वाला है। आपके करियर में बूस्ट आएगा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। इस साल में आपको सफ़र के मौके भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। टूर्स पे जा पाएंगे। सैर व तफरी के मौके इस साल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं विर्गो बुर्ज सुमला की। विर्गो आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपका ज़ोडिएक भी बहुत लकी रहने वाला है। आपके लिए भी अपॉर्चुनिटियाँ खुल खुल कर आएंगी। ये साल बहुत अलग रहेगा, एक अलग ही चार्म रहने वाला है। 2025 में लगता है आप अपना काम, अपना प्रोफेशन भी चेंज कर पाएंगे या एकदम से बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई प्लान कर सकते हैं। विर्गो अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल कर पाएंगे और नए प्लान्स पर काम करते हुए दिखाई देंगे। इस साल ये किसी भी चीज़ का ट्रेड करें तो ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठा पाएंगे। बस आपने 2025 में अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस देना है, क्योंकि हेल्थ आपकी अप्स एंड डाउन रहेंगे। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। सर दर्द और स्टमक के प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं। कोशिश करें सेहत पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें। वैसे भी विर्गोस जंक फूड लवर्स होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड इन दिस ईयर, क्योंकि इस साल हेल्थ इशू बढ़ेंगे कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के। क्योंकि ये साल मैंने आपको बताया है कि खून से रिलेटेड है। ब्लड इश्यूज़ हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आप लोगों को स्टमक के प्रॉब्लम भी रह सकते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, लिब्रा ये साल बहुत अच्छा तो नहीं हो कह सकते, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। 2025 आप लोगों के लिए एक मिला जुला साल होगा। अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, नए प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, लेकिन अब देखना ये है कि आप किस हद तक उनको संभाल पाएंगे, क्योंकि इस साल जितनी जल्दी काम मिलेगा उतनी जल्दी काम छूट भी जाएगा। इस साल अगर जॉब करते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने काम पर देना होगा। किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना, लोगों की बातों पर कान नहीं धरने। वैसे भी लिब्रंस बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ियाँ कर बैठते हैं, तो आपने किसी की बात में नहीं आना। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी अपना फोकस अपने बिज़नेस पर ही होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर आपने बिज़नेस चेंज कर लिया या अपना क्राइटेरिया चेंज कर लिया तो वहाँ पर मुश्किल होगी। ये साल 2025 आपके लिए चेंजिंग का ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कर रहे हैं उसी पे फोकस दें, इसी को बढ़ाने की कोशिश करें। इस साल सोच समझ कर फैसले करें, जल्दबाजी में फैसले नहीं करें। हो सकता है इस साल आपके बच्चे, आपके जो अपनी औलाद के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा सा इख्तलाफात उनमें आ सकते हैं। आप उनके लिए कुछ सोच रहे हो और वो वैसा नहीं कर पाएंगे, वो वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने उन पर ज़बरदस्ती करनी है। आप उनको स्पेस दे दें तो बेहतर है, क्योंकि वो उतना ही करेंगे जितना वो कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को प्रेशर में नहीं देना।
इस साल 2025 में लिबरेंस लव मैरिज के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा कंसीडर होगा, यानी कि आप लोगों की मोहब्बत की शादियों के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियन ये साल 2025 आपको सुकून का सांस देकर जाएगा। सबसे पहले तो ये साल मार्स का साल है, आपका अपने रूलिंग लॉर्ड का साल है। आपका टाइम अच्छा रहने वाला है, जो काम आपके रुके हुए थे वो हो जाएंगे स्टार्ट। साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, सफ़र के मौके बहुत मिलेंगे। मगर इस ट्रैवल में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि कोई छोटी मोटी चोट्स भी लग सकती है। जल्दबाजी नहीं करनी, अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा इस साल आपको अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी, यानी कि अपने राज किसी को नहीं बताने, चीज़ों को हाइड करके रखना है। इस साल अपनी चीज़ें अपने तक ही रखें, शो ऑफ नहीं करें, नज़र लगने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस साल आपकी शादी के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। सिंगल अफराद जो काफ़ी अरसे से परेशान थे, अब वो सिंगल नहीं डबल हो जाएंगे। इसके अलावा बे औलाद जोड़ों के लिए औलाद की खुशखबरी है। कंसीविंग जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो हल हो जाएगी। इस साल लड़कों की पैदाइश ज़्यादा रहेगी लड़कियों की बनस्बत। सेगिटेरियस बुर्ज कौस, सेगिटेरियस आपके लिए ये साल थोड़ा टफ रहने वाला है, अप्स एंड डाउन रहेंगे। इस साल आपके रिश्तों और ताल्लुकात में कन्फ्लिक्ट रहेंगे, इख्तलाफात बढ़ सकती हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हों या बॉस कोलीग हों या स्टाफ के साथ आपके लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। इस साल कोशिश करें अपनी ज़बान पर पूरा कंट्रोल रखें। जॉब करने वालों को अपने स्टाफ, अपने बॉसेस, अपने कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस साल किसी भी किस्म का लालच आपका बड़ा नुकसान भी करवा सकती है। किसी के कहने पर अपने करियर में चेंज आपने नहीं लाना, जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करें। नई नई स्कीमों में आपने पैसा भी नहीं लगाना। इस साल आपने लाल रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना है, जितना हो सके आपने लाल रंग की चीज़ का सदका करना है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा आपके लिए भारी हो सकता है। कैप्रिकॉन बुर्ज जदी, कैप्रिकॉन आपके लिए भी ये साल कुछ मिला जुला साल रहेगा। इस साल आपको भी अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी जगह से हिल सकती हैं, बहुत से ट्रेंड सेट हो सकते हैं। इस साल माली हालात तो आपके अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल बड़े बड़े गेंस हासिल करेंगे, लेकिन जहनी तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। जहनी परेशानियों से बचने के लिए आपको रूहानियत का सहारा लेना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र में बड़ी बरकत होती है, ये दिलों और जहन को सुकून देता है। जब आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो आप जब पुरसुकून रहेंगे अल्लाह ताला के ज़िक्र से और अच्छा सोच पाएंगे तो अच्छे फ़ैसले भी कर पाएंगे, क्योंकि ये अच्छे फ़ैसले आपके बड़े आगे काम आने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। इस 2025 में रिस्क लेने से ज़रा अवॉइड करना चाहिए। एक्वेरियस बुर्ज दल्व, एक्वेरियस ये 2025 का साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो नए नए तरीक़ों से पैसा कमा पाएंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहेंगे। लेकिन इस साल आपको अपनी सेहत के हवाले से ज़रा मुहतात रहना होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा इस साल ये एक एडवाइस है, जो काम कर रहे हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करें, एक के साथ दूसरा आपने शुरू नहीं करना, वरना दोनों ही ख़राब होने के चांसेस बन जाएंगे। अपने पहले काम पर ज़्यादा फोकस करें, मेहनत को आपने जारी रखना है, आज नहीं तो कल इस मेहनत का जो आपको फल है वो ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आपके लिए एक और एडवाइस ये भी है कि इस साल अपनी ज़बान पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, अपनी ईगो को दरमियान में नहीं रखना। इस साल अगर आपने अपनी ईगो, अपनी अना का इस्तेमाल किया तो आपके बनते काम ख़राब हो सकते हैं। शो ऑफ नहीं करना, अपने राज़ों की हिफाजत करनी है, किसी पर अंधा भरोसा भी नहीं करना। ज़्यादा ट्रस्ट करने के चक्कर में आप अपना नुकसान भी इस साल करवा सकते हैं। इस साल बैरून मुल्क का सफ़र भी आपको करना पड़ सकता है, अंदरूनी मुल्क के सफ़र के चांसेस भी बन रहे हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, नए ताल्लुकात बनेंगे, शादी ब्याह के चांस बन रहे हैं। और जिनकी शादीशुदा लाइफ है उनकी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो ख़त्म होंगी, पुराने इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जो अलहदगी इख्तियार करना चाह रहे थे, काफ़ी अरसे से उनकी डिवोर्स पेंडिंग में थी, कानूनी केस चल रहे थे, तो वो अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनको डिवोर्स चाहिए थी तो उनको डिवोर्स मिल जाएगी। इस साल
ओवरऑल तमाम दुनिया में डिवोर्स जो है वो इशू ज़्यादा रहेंगे, जज्बात बढ़ेंगे, अना बढ़ेगी। इस चक्कर में इस साल तकरीबन तमाम ज़ोडिएक वालों के लिए है कि ज़रा अपने जज्बात पे काबू रखिएगा। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको ख़ुद मेहनत करना पड़ेगी, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इस साल एग्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा। एग्रेशन होगा तो अलहदगियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, यानी कि डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा रहेगा इस साल में। स्पाइसिस बुर्ज हौद वालों के लिए 2025 एक मिला जुला साल रह सकता है। कुछ टाइम बहुत ज़्यादा टफ भी गुजरेगा, मगर आप अपने रास्तों को तो जानते ही हैं, अपने काम कैसे हल करने हैं इसके बारे में स्पाइसिस को खूब इल्म होता है, इसलिए आप अपनी मुश्किलात पर काबू भी पा लेंगे। इस साल आपने घबराना नहीं है, जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने, वरना आपके चलते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस साल आपको पैसों के लेन देन में ज़रा एहतियात करना चाहिए, किसी से कर्ज़ नहीं लेना, वरना इस ड्यूरेशन में जो कर्ज़ लिया जाता है वो पूरा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि आप उनको रिटर्न नहीं कर पाएंगे और किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि वो भी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और इस साल स्पाइसिस वालों ने कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई बड़ी इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं करनी, सोच समझ कर आपने चीज़ें करनी है।